कि ठंडी ठंडी चलती है समीर पर्वत के तीर, ठंडी ठंडी चलती समीर पर्वत के तीर। अरे अरे पेड़ जब पे भेली रही लपटाए फूल पे तो बैठो देखो मोरा रहो भरना है डाल पे तो बैठी कोल सुंदर गाना गाए। अरे 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 पेड़ जब पे भेली रही लपटाए फूल पे तो बैठो देखो मोरा रहो भरना है डाल पे तो बैठी कोल सुंदर गाना गाए। देखत भये अधीर पर्वत के तीर, ठंडी ठंडी चलती समीर पर्वत के तीर। पुष्पों पर बैठे भमरा गुलजार कर रहे हैं, डालियां पर बैठी कोयल गीत गुनगुना रही है। कामदेव बेड़ी से चोटी तक की तागर लगा रहा है लेकिन कोई भी पेश नहीं गई। और जब कोई पेश नहीं गई है कामदेव की तो याद रखना सज्जनों, गंधर्व अप्सराएं नाच रही हैं। भाग के गया और कामदेव के पास, कामदेव गंधर्वों के पास में जवाब दिया, मुझे लगता है ये शंकर की समाधि ऐसे नहीं टूटेगी, मैं तो हार मानने लगा। कामदेव कि अब कामदेव हैरान भो और दिल एक आवे एक जाती है। पर भोले बाबा पर भैया नहीं पेश किसी की जाती है। चुनरी ले करके रंभा फिर भोला पे जाए लहराने लगी। कामदेव जब हार मान गया है गंधर्वों को भेज दिया, अप्सराओं को वापस कर दिया। सामने को झाड़ी देखी, झाड़ी में जाके बैठे गो, तरकस से तीर निकालो, धनुष पे संधान करो, भोले बाबा के मस्तक की तरफ निशाना बांध के छोड़ दो। वो तीर जाके जैसे ही भगवान के मस्तक में चुभा, तीर जब चुभा है तो समाधि खुली, लेकिन खोला तीसरा नयन भी उन दो नयनों के साथ जिसकी ज्वाला मात्र से भस्म हुआ रतनाथ। भगवान के दो नेत्र खुले खुले के संग में तीसरा नेत्र खुलो जिसमें ज्वाला है, अग्नि सामने कामदेव पर पड़ी, कामदेव जल के वहीं भस्म हो गया। भगवान बड़े क्रोध में है, किसी देवी देवता की हिम्मत नहीं पड़ रही जो पास में चलो जाए। अब किसी देवी देवता की तेरी हिम्मत नहीं पड़ती है जो पास में चला जाए, लेकिन याद रखना मेरे भैया,
जिसका पति मर गया हो पत्नी कैसे रोक सकती है। रति भाग करके आई भोले बाबा के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पति को माफ कर दो, मेरे पति को वापस जिंदा कर दीजिए। भगवान बोले पागल नहीं बने, जो मर गया वो मर गया, जिंदा नहीं होगा। लेकिन ज्यादा परेशान हो रही है तो सुन, मैं तुझे 2 वरदान दे रहा हूँ। तेरा पति मरने के बाद भी हर इंसान के अंदर व्याप्त रहेगा और तेरे पति से तेरी मुलाकात होगी द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के वंश में, तब तक इंतजार करना होगा, इंतजार। अब जब ये कहा है तो सती महाराज वरदान दिया है, जा तेरा पति मरने के बाद भी हर इंसान के अंदर व्याप्त रहेगा, तेरे पति से मुलाकात होगी द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के वंश में, तब तक इंतजार करना होगा। रति तो वहां से चली गई और जब रति मैया वहां से चली गई है महाराज श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित कैलाश पर्वत पर सभी देवता आए और सभी देवता आकर के भगवान शंकर को बहुत मनाया, शादी के लिए तैयार किया गया। जब शादी के लिए तैयार किया और भगवान शंकर को कैलाश पर्वत पर सभी लोग दूल्हा बना रहे हैं, शंकर जी बोले अब शादी अगर करवायु रहे तो लड़की तो होनी चाहिए कोई शादी करने के लिए, वो हमारे दिमाग में नहीं है। सप्तऋषि बोले हिमाचल की बेटी गिरजा तुम्हारे ही नाम की माला लिए डोल रही है, जाओ एक बार गिरजा की परीक्षा लेके आओ। सप्तऋषि चले और ऋषियों ने जाकर के कहा गिरजा हम पहले कहते थे क्यों व्यर्थ में मात पचाती हो, अबे कामदेव तो भस्म भई अब किन्ते ब्याह रचाती हो। कामदेव को तो भस्म कर दिया, शंकर जी ने शादी करने के संग कर रही हो। तो जवाब दो गिरजा ने, सुनो ऋषियों मेरा हिसाब दूसरा है। कौन सा? सुनो कि शादी का प्रेम वो प्रेम नहीं, वो तो व्यापार कहता है। मेरा हिसाब दूसरा है ऋषियों। तुम ये समझते हो शादी और शादी करें अगर कामदेव मर गया तो क्या हो गया? ऋषियों तुम यही समझते हो शिव कामी है, रतिभोगी है, और मेरे हिसाब से सच ये है वे सदा अकामी योगी है। शादी का प्रेम वो प्रेम नहीं, वो तो व्यापार कहता है। अथवा तो भी सही जीवोगा, अथवा दो भी सही जीवों का विषयों तक का ही नाता है। मेरा हिसाब अलग है। कामदेव मर जा चाहे जिंदा बनो रहे हमें कोई मतलब नहीं है। शिव शंकर तो अकामी है, कामी नहीं है। अकामी उसे कहते जिससे काम से कोई मतलब ना है। जैसे परीक्षित महाराज जी कोई आदमी शराब बनाए पिए तो शराब के ठेका बंद हो चाहे खुले रहे, जो में आगी लग जाए चाहे बनाए भारत देश तो दारू बंद ही हो जाए, जो ना ही पिए तो बापे का फर्क पड़ता। वैसे ही भगवान शंकर को कामदेव से कुछ मतलब ही नहीं, तो मर जाए चाहे जिंदा बनो रहा है उन पे का फर्क पड़ रहा। शादी करूंगी तो केवल शंकर जी के साथ में चाहे कुछ भी हो जाए। सप्तऋषि समझ गए गिरजा बहुत चाहती भगवान को। कहा है भगवान शंकर से धन्य है प्रभु आप आपसे गिरजा बहुत प्रेम करती है, गिरजा से ही शादी कर लो। नारद बाबा मधिया बनाए कैलाश पर्वत पे भगवान शंकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर गुफा से बाहर जैसे ही निकले तो भगवान शंकर जी के गढ़ हाथ में पाउडर ले खड़े। पाउडर माने शमशान की राख।
शमशान की राख लें खड़े हैं तो भगवान ने मुट्ठी नम भरी और पूरे शरीर से लगाए ले। वैसे यूं कारे और करिया पर राख और लगाए ले, दूर से ही चमकन लगे। देवता बोले मरो आज तुमने के ढंग से तैयार हो जाते। हाँ शादी के दिन यही करे हो? बोले नहीं मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। कजू वस्त्र ही पहन ले हो? बोले हम मृगछाला ही पहने चाहिए। जय हमारी पोशाक बढ़िया है। अंग में बभूति लगाई, कमर पर मृगछाला पहनी, एक हाथ में डमरू एक त्रिशूल। देवियां तैयार कर रही भगवान को। याद रखना दादा, जिसे दुनिया ठोकर मार देती है उसे शंकर जी अपनाते हैं। ईमानदारी से बताओ, दुनिया से ठोकर खाओ वो आदमी कहाँ जाता है? शमशान में। शमशान में जाता है। जब दुनिया में जब तक जिंदा तब तक ठोकर पे ठोकर, ठोकर पे ठोकर, कोई न कोई कष्ट कलेश लगा ही रहता है। और अंत में एक ठोकर ऐसी लगती है सीधे शमशान में पहुंचा देती है। और शमशान की राख भोले बाबा अपने शरीर से लगाते हैं। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग वहां सीने से लगाए जाते हैं। जो जिसे दुनिया ठुकरा देती है उसे शंकर जी अपनाते हैं। महाराज पतली पतली सी नागनियां पकड़ी, कलाई में बांधी कंकन बने गए, बाजू में बांधी नागनियां बाजूबंद बने गए। सहरा कहां से आवे? सो लंबे लंबे से जटा भगवान के ऊपर बांधे, भाई में कारो नांग फसाए दो, सहरा बनेगा। कैसी भगवान की बारात, भूत प्रेतन की बारात लेके भगवान शंकर वहां से चले। कि नागिनियां सुगर कंगनियां हैं,